सोचिए, तालाब के ऊपर एक पूरा फार्म। बिहार में एक किसान ने ये कर दिखाया है। चलिए देखते हैं ये जीरो कॉस्ट मॉडल है क्या। ये आइडिया है इम्तियाज खान का। उनका मकसद था एक ऐसा फार्मिंग मॉडल बनाना जिसमें लागत लगभग जीरो हो। तो सवाल ये है, क्या बिना कोई दाना खरीदे मछली पालना मुमकिन है? आइए पता करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। मतलब फार्म की हर चीज दूसरी चीज के काम आती है। तो ये फार्म एक 140 फुट लंबा ढांचा है जो 2 तालाबों के ठीक ऊपर खंभों पर टिका है। अब देखिए कमाल की बात। ऊपर बकरियां मुर्गियां, उनका वेस्ट सीधे नीचे तालाब में, और यही बन जाता है मछलियों का फ्री का खाना। बस इसी एक आइडिया से मछली पालने का सबसे बड़ा खर्चा यानी फीड का कॉस्ट एकदम खत्म हो गया। और नतीजा, हर साल करीब 5000 किलो मछली का प्रोडक्शन, वो भी बिना किसी कमर्शियल फीड के। पर यह फार्म शुरू से ऐसा नहीं था। पहले ये एक पोल्ट्री फार्म था जिसमें 6000 मुर्गियां थीं। जल्द ही इम्तियाज को समझ आया कि पोल्ट्री फार्मिंग तो बहुत महंगी पड़ रही है। दाना, दवा, सब में खर्चा ही खर्चा। तो उन्होंने पोल्ट्री और बकरी पालन की तुलना की और रास्ता एकदम साफ हो गया। उन्होंने बकरी पालन को चुना। क्यों? क्योंकि पास की पहाड़ियों पर चराई एकदम मुफ्त थी, मतलब असली जीरो कॉस्ट। और ये फैसला सही साबित हुआ। सिर्फ 18 बकरियों से शुरुआत की और 8 महीने में 60 हो गईं। तो अब आते हैं असली सवाल पर। इस पूरे सेटअप में खर्चा कितना आया? तालाब की खुदाई से लेकर पूरा ढांचा बनाने तक कुल लागत आई 50 लाख रुपए। और कमाई का टारगेट? मछली और बकरियों से मिलाकर सालाना 12 से 15 लाख रुपए। मतलब इस हिसाब से पूरा इन्वेस्टमेंट सिर्फ 3 से 4 साल में वापस आ सकता है। सबसे हैरान करने वाली बात तो खान की फिलॉसफी है। वो मानते हैं कि ट्रेनिंग वगैरह सिर्फ दिखावा है। उन्होंने आज तक खेती, पोल्ट्री या बकरी पालने की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली है, एक भी नहीं। तो फिर ये सब सीखा कहाँ से? जवाब सिंपल है। वो कहते हैं, गुरु हमारा ये मोबाइल है। आगे का प्लान भी एकदम क्लियर है। बकरियों की संख्या 200-300 तक ले जानी है और पोल्ट्री धीरे धीरे बंद। अपने काम पर उन्हें इतना यकीन है कि आलोचकों को सीधा कहते हैं, तुम ही बना लो 50 लाख का फार्म। तो सवाल यही उठता है, क्या इम्तियाज का ये जीरो कॉस्ट मॉडल ही सस्टेनेबल फार्मिंग का भविष्य है?